नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो सिंस लास्ट 27 ईयर्स। हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। जानकारी से भरे इस वीडियो में हम नियो एनालिसिस के डिस्टिंक्टिव फीचर और फिन निफ्टी के संदर्भ में इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यदि आप मार्केट में करेक्शन के दौरान अपनाई जाने वाली राइट स्ट्रेटजी के बारे में सोच रहे हैं तो यह वह अल्टीमेट गाइड है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मार्केट करेक्शन के दौरान कॉशन और एग्रेशन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। जबकि एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन से कभी कभी गेंस मिल सकता है, पर उनमें रिस्क भी अधिक होता है। नियो एनालिसिस इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को संभावित पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट्स की पहचान करने में मदद करता है, जिससे उन्हें शॉर्ट पोजीशन कब लेनी है और कब एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन से बचना है, इसके बारे में मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की एबिलिटी मिलती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे एनालिसिस के फाउंडेशनल प्रिंसिपल और यह कैसे मार्केट टर्बुलेंस के बीच आपका गाइडिंग लाइट बन सकता है। करेक्टिव एंड इंपल्सिव प्राइस मूवमेंट्स के बीच अंतर करें, जिससे आप कॉन्फिडेंट निर्णय ले सकते हैं। करेक्शन के दौरान ट्रेड में एंटर करने और एग्जिट के लिए ऑप्टिमल टाइमिंग को पहचानने में इनसाइट्स प्राप्त करें। रिस्क मैनेजमेंट, अपने कैपिटल की सुरक्षा करते हुए इफेक्टिवली रिस्क मैनेजमेंट करना सीखें। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखें, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इन्हांस करें, चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हो या क्यूरियस इन्वेस्टर हो। यह वीडियो आपको ट्रेडिंग प्रोफिशिएंसी को उन्नत करने के लिए प्रेरित करेगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की गतिशील दुनिया में मार्केट ट्रेंड्स को समझना और एडवांस टेक्निक का उपयोग करके बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। नियो एनालिसिस इलियट वेब थ्योरी पर आधारित एक एडवांस टेक्निकल एनालिसिस मेथोडोलॉजी है। इसका उद्देश्य वेब पैटर्न्स की पहचान करना है जो फ्यूचर प्राइस ट्रेंड्स की फोरकास्ट करने में मदद कर सकता है। ट्रेडिशनल इलियट वेब थ्योरी के विपरीत नियो एनालिसिस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देता है। टाइमिंग ही सब कुछ है। मार्केट के लिए टाइम सिलेक्शन करना एक कला है और हम आपको इसे सही ढंग से करने के लिए इस वीडियो में नॉलेज प्रदान करने के लिए यहाँ हैं। जाने कि उन क्रूशियल करेक्टिव राइजेस की पहचान कैसे करें जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज का संकेत देते हैं। जाने कि फिन निफ्टी के मौजूदा चरण में शॉर्ट पोजीशन पर विचार करते समय किन सावधानी और समझदारी से काम लिया जाए। अब बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये फिन निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 16 मार्च 2023 को हम लोग का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके और फिर से यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका था। और इस राइजिंग ट्रेंड में हम लोग देख रहे थे 16 मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, उसके तहत हम लोग का ये 1, 2 और 3 वे में यहाँ पे कंप्लीट किया, जो 27 जुलाई 2023 को कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 16 मार्च 23 से लेकर के 27 जुलाई 2023 तक रफली 86 डेज का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि 3 सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर कंप्लीट किया और 3 सबऑर्डिनेट वेव में कंप्लीट करके फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 16 मार्च 23 से लेकर के 27 जुलाई 2023 तक का जो एक राइज हुआ वो 3 सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर कंप्लीट करके और फिर से पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि 16 मार्च 2023 से लेकर के 27 जुलाई 2023 तक के जो करेक्टिव राइज हुआ, उसके बाद का जो करेक्टिव फॉल हुआ, ये किस पैटर्न में है। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 27 जुलाई के बाद का जो करेक्टिव फॉल है वो किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का 3 वेव का एक करेक्टिव राइज पूरा करके नीचे का हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर हम लोग का नीचे का एक इंपल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ और ये जो इंपल्स वेव बनने में लगा इसमें हम लोग का रफली 16 डेज लगा था। और ये सब पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे, क्योंकि हम लोग का यहाँ से जो करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग का नीचे का एक इंपल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ और उसका हो सकता है कि पूरे के करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। और उस करेक्टिव राइज के तहत हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का 16 दिन का जो करेक्टिव फॉल था, हो सकता है कि अभी आने वाले समय छोटे से एक रेंज बाउंड में ऊपर ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और देखें कि हम लोग का यहाँ से जो करेक्टिव राइज हो रहा है, नीचे का जो एक 5 वेव का फॉर्मेशन हुआ और इसका जो करेक्टिव राइज हुआ किस पैटर्न में होगा और आने वाले समय क्या करना चाहिए। तो इसको हम लोग इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ से जो हम लोग का एक नीचे का 5 वेव कंप्लीट करने का ऊपर की ओर हम लोग का ये
बी और सी, यहाँ पर हम लोग का एक ऊपर का ए कंप्लीट किया और उसके बाद हम लोग इस ए वेव के सबऑर्डिनेट वेव बी के फॉर्म में हम लोग नीचे का भी रेंज बाउंड में है और उसके बाद हो सकता है कि फिर से एक करेक्टिव राइज के तहत सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना। तो बेहतर है जब भी हम लोग का ऊपर करेक्टिव राइज में जाता है छोटा छोटा ट्रेड करें और छोटा छोटा शॉर्ट करते हैं। तो ऊपर यदि हम लोग शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, यदि हम लोग नीचे के लेवल पर बाई करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। उसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और ये देखने का कोशिश करें कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं और इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट किया था जिसमें हम लोग का रफली 16 डेज लगा था और उसका हम लोग ऊपर करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। अब इस करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और सी उससे बड़े टाइम फ्रेम का हो सकता है कि हम लोग का ए वेव बना और उसका हम लोग बी वेव के बाद हम लोग फिर से पुनः हो सकता है कि करेक्टिव सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू रह सकते हैं। तो बेहतर है अभी छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,550 और ऊपर का 19,750 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना और ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 19,930 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ऊपर के लेवल पर यदि शॉर्ट करते हैं तो लोअर लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे और ऊपर के स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि छोटे से रेंज बाउंड में जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें लेकिन ऊपर का स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है कि करेक्टिव सी वेव के तहत हो सकता है कि धीरे धीरे करके ऊपर के लेवल पे भी जा सकता है। लेकिन मंडे और ट्यूसडे के लिए सिर्फ शॉर्ट करें और छोटा सा ट्रेड करके प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो उसके लिए पुनः इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग ये डिस्कस अब करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो पूरे वीक के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि चूंकि हम लोग का यहाँ से एक नीचे का 5 वेव कंप्लीट करने का दोबारा हम लोग का एक सेकेंड वेव में ऊपर रहने की संभावना, जिसके तहत हम लोग का ऊपर का एक करेक्टिव राइज के तहत ए बी हम लोग का नीचे अभी बी में है और हो सकता है सी वेव के फॉर्म में फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना। तो बेहतर है जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे। लेकिन पूरे वीक के लिए हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस होगा 20,125 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी हम लोग पूरे वीक के लिए यदि शॉर्ट करते हैं तो ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें, लेकिन ध्यान रखें चूंकि रेंज बाउंड है तो छोटा छोटा ट्रेड करें। शॉर्ट करते हैं तो लोअर लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,450 और ऊपर का 19,950 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 20,125 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने की कोशिश करें। सिर्फ एक चीज और ध्यान रखें कि जो भी यहाँ से राइज हो रहा है, ये जो फॉल हुआ ये जो कि 5 वेव में उसी का करेक्टिव फॉल हो रहा है। बहुत ध्यान रखें कि जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करके ही चलेंगे, अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। और जब भी हम लोग का ये सेकंड वेव कंप्लीट करता है या फिर बी वेव कंप्लीट करता है तो उसका फिर से या तो सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करेगा या फिर थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही ट्रेड करें और अब भी बेहतर है कि छोटा छोटा ट्रेड करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।